हॉट गैस पाइपलाइन क्या होता है? किसी भी एचवैक सिस्टम में, मतलब एचवीएसी सिस्टम में या चिलर सिस्टम में या किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, किसी भी एयर कंडीशनर में, बहुत सारे भाइयों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था कि हॉट गैस पाइपलाइन के बारे में बताने के लिए, बाईपास के बारे में बताने के लिए। तो आज मैं इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। तो हॉट गैस पाइपलाइन कभी भी आपको, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे या चिलर टेक्नीशियन या एचवैक टेक्नीशियन या फिर आप एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए जाएंगे, तो हो सकता है आपसे ये सवाल पूछेंगे। मैंने कई दफ़ा फेस किया है। और अगर आप कहीं साइट पे काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं या कहीं कोई भाई ट्रेनिंग ले रहे हैं या कहीं कोई भाई कोर्स कर रहे हैं या उन्होंने स्टार्ट किया सीखना, उन सब के लिए ये बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हॉट गैस पाइपलाइन क्या होता है, बाईपास क्या होता है। ये जो पाइपलाइन होता है, ये जो बाईपास होता है, ये सिस्टम को अच्छा स्मूथ चलने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? कई दफा आप लोग देखते हैं एक्सपेंशन वाल्व यूज किया जाता है, बात सही है। सेंसर के थ्रू ये सारा कंट्रोल हो जाता है। हमारा जो सुपर हीट है वो कितना है और एवापोरेटर का जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है और सक्शन का प्रेशर कितना है, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन वाल्व ऑपरेट होता है। लेकिन हॉट गैस बाईपास है, जो लाइन है, वो कभी कभी क्या होता है कि फ्रीजिंग होता है। आप जानते होंगे बहुत सारे पैकेज यूनिट में, पैकेज एसी में या किसी चिलर में कई बार क्या होता है कि वैसे तो सेफ्टी स्विच, जो सेफ्टी स्विचेस हैं वो लगे हुए हैं हर जगह में, चाहे वो चिलर में सेफ्टी स्विच की बात करें या एचवैक में। लेकिन फिर भी कभी कभी फ्रीजिंग हो जाता है एवापोरेटर में, या एवापोरेटर में ज़्यादा कूलिंग हो गई, मान लीजिए एक्सपेंशन वाल्व में कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो हॉट गैस बाईपास का जो है सेम ये हीट एक्सचेंज का काम करता है। हीट एक्सचेंजर के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था पिछले दिनों, मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैं आप लोगों को साथ साथ में इमेज भी दिखा रहा हूँ, एनिमेशन भी दिखा रहा हूँ कि कोई भी चिलर सिस्टम और रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एचवैक सिस्टम जब वो चलेगा, जिसमें हॉट गैस बाईपास होगी या नहीं होगी, जब वो चलेगा तो उसमें एक एवापोरेटर होता है, जिसमें अगर चिलर की बात करें तो उसमें हम लोग कूलर बोलते हैं, स्प्लिट एसी की बात करें तो एवापोरेटर बोलते हैं, पैकेज एसी की बात करें तो एवापोरेटर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको जो एयर कंडीशनर मिलेंगे उन सब में एवापोरेटर बोला जाता है। तो एवापोरेटर में कई बार जो पैकेज यूनिट की बात करें तो बेल्ट टूटने से आइस जम जाता है, और भी कारण हो जाते हैं जिससे आइस फॉर्मिंग हो जाता है कॉइल पे। चिलर की बात करें तो कई बार पंप अगर बंद हो गया या वाटर फ्लो कम हो गया, तो उसमें ऑलरेडी फ्लो स्विच लगा हुआ होता है, तो वो फ्लो स्विच से कट ऑफ हो जाता है, चिलर बंद हो जाता है। लेकिन कई बार फिर भी अगर फ्रीजिंग हो गई, कई दफा हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि हॉट गैस बाईपास, अगर वहां से सेंसर इसको सेंस कर लिया जी कि इसके अंदर आइस फॉर्मिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो यहाँ से हॉट गैस बाईपास वहां एवापोरेटर में मिक्स हो जाता है। उससे क्या होता है, हॉट गैस क्या होता है, ये जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज होता है, कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज होता है उसमें वेपर होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर। एवापोरेटर में अगर हम लोग एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो प्रेशर दे रहे हैं वो तो डायरेक्ट हमारे कंप्रेसर में वापस आना है, इसलिए वेपर ही देना होता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो जो स्टेबलाइज कर देता है सिस्टम को। वहां से क्या होता है कि गैस जाके वहां पे जो ज्यादा कूलिंग होती है, जो आइस होता है, उसके साथ मिलकर उसका हीट एक्सचेंज कर लेता है और वहां पे आइस फ्रीजिंग को कम कर देगा। और अगर आपके एवापोरेटर में ज्यादा कूलिंग हो रही है तो उसको भी मेंटेन कर देगा। तो इसका हॉट गैस जो पाइपलाइन है, हॉट गैस बाईपास जो है, इसका मेन कारण यही है कि एवापोरेटर में चाहे कूलर में अगर ज्यादा ठंडा हो रहा है, अगर ज्यादा कूलिंग हो रही है, अगर आइस फ्रीजिंग हो गया है या कुछ हो गया है, तो उसको ये नॉर्मल कर देगा, हीट एक्सचेंज कर लेगा उसके साथ, और वापस कहाँ जाएगा, फिर ये सक्शन में जाएगा कंप्रेसर के। तो इस तरीके से जो हॉट लाइन है गैस की, वो काम करती है बाईपास।
बहुत सारे इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को मैं जो फोटो है, वीडियो है, उसके माध्यम से दिखा रहा हूं कि हॉट गैस बाईपास की कनेक्शन जो होता है वो कैसे होता है। यहाँ आप लोग पीछे अगर देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि हॉट गैस बाईपास जो है, हॉट गैस बाईपास है, उसका कनेक्शन कैसे है। वहां पे क्या होता है कि कंप्रेसर के जो डिस्चार्ज होता है, कंडेंसर से पहले डिस्चार्ज, वहां पे एक पाइप का पॉइंट लगा हुआ है एग्जाम्पल, और वो वहां से निकल के कहाँ जा रहा है, एक्सपेंशन वाल्व के बाद। एक्सपेंशन वाल्व बोलेंगे तो एक्सपेंशन वाल्व से कूलिंग शुरू होती है। एक्सपेंशन वाल्व के बाद तो ज्यादा अगर ठंडा करेगा तो उसमें क्या करेगा, हाई डिस्चार्ज, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डिस्चार्ज लाइन का जो प्रेशर है, वेपर है, वो जाके एवापोरेटर में मिल जाएगा तो वहां पे हीट एक्सचेंज कर लेगा। तो इसका मेन यही मकसद होता है कि फ्रीजिंग से बचाना, आइस फॉर्मिंग से बचाना, ज्यादा कूलिंग से बचाना और अपने सिस्टम को स्मूथ चलाना और स्टेबलाइज करना। इसका मेन मकसद यही होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके और पे सेलेक्ट करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहें तो मेरे वीडियो को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहां भी चाहें आप लोग मेरे वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों की मदद हो सके, लोगों का हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।